हेलो। कैसे हैं आप सब लोग? देखिए, आज बाजार साइडवेज रहा ऐसा मैं कहूँगा। हालांकि एक्सपेक्टेशन तो अभी सबका है कि मार्केट सुधरेगा, लेकिन ये ऑपरेटर लोग इस तरह से मार्केट को बढ़ने नहीं देंगे। फिर भी आज मुझे खुशी है कि मेरे काफ़ी मेंबर्स ने मेरे दिए गए कॉल में से अच्छा प्रॉफिट निकाला है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ देम। और अब बात यह है कि कल मंगलवार है, क्या होगा मार्केट में। तो देखिए, जैसे जैसे यूएस फेड की मीटिंग के आउटकम की बात नजदीक आ रही है, एक्सपेक्टेशन हाई होते जा रहे हैं और अब 95% एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि यूएस फेड जो है वो इंटरेस्ट रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती करेगा। तो इसके एंटीसिपेशन में कल मार्केट अच्छा रहेगा। हो सकता है गैप अप खुले, हल्का सा गैप अप। और अगर गैप डाउन भी खुलेगा, मान लीजिए गैप डाउन भी खुलेगा, तो भी लेटर इन द सेशन ये इंप्रूव हो जाएगा और तीनों इंडेक्सेस हरे रंग में दिखेंगे। देखिए, एक्सपर्ट्स लोग ऐसे मानते हैं कि बजट के बाद के कुछ समय काल में निफ्टी 27,500 तक जा सकता है। अलबत्त मैं इस बात से ज्यादा सहमत नहीं हूं, लेकिन ये दिखाती है ये बात कि मार्केट पे सबका बुलिश नजरिया है। सबका बुलिश नजरिया है, आप देख लीजिए। तो हमें क्या करना है? जैसा कि आप जानते हो कि मैंने कल के मेरे वीडियो में आपको निफ्टी का 24,700 का और बैंक निफ्टी का 53,500 का कॉल लेने के लिए कहा था। अब इसके बाद मैंने मेंबर्स को बताया कि हमें एवरेज करना पड़ेगा निफ्टी में, लेकिन इसके लिए मैं स्पेसिफिकली बोलूंगा कि अब एवरेज करें। तो देखिए, आज निफ्टी -100 पॉइंट डाउन हो गया। मतलब निफ्टी जो 24,700 वाला कॉल है वो काफी सस्ता हो चुका है। और कल अगर ये गैप डाउन होती है हमारी बाजार, तो ये और भी सस्ते दाम में हमें मिल पाएगा और एवरेजिंग अच्छा होगा और इसको सेल करने के बाद हमें प्रॉफिट मिलेगा। जिन्होंने थोड़ा सा प्रॉफिट लेके बेच दिया है उनके लिए ये बात लागू नहीं होती, लेकिन जिसके पास खड़े हैं अब भी शेयर, निफ्टी का ये ऑप्शन खड़ा है, कॉल ऑप्शन 24,700 की स्ट्राइक प्राइस वाला, उनको एवरेजिंग कल करना होगा। क्योंकि राइज जैसे जैसे दिन ढलेगा वैसे वैसे मार्केट में राइज होगा और वेडनेसडे को मार्केट बढ़िया चलेगा, क्योंकि उस दिन यूएस फेड का अनाउंसमेंट होने वाला है। देखिए, आप पॉजिटिव ट्रिगर्स को देखें। मैं कहूंगा कि जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो वापस आ चुके हैं। उन्होंने पहले सितंबर में खरीदारी की थी, फिर अक्टूबर नवंबर में जबरदस्त बिकवाली कर दी और अब दिसंबर के पहले 2 सप्ताह में उन्होंने 23,000 करोड़ का माल खरीदा है। ये बड़ी बात है, ये इसका कमबैक दिखाता है। दे ऑलरेडी कम बैक, तो ये भी पॉजिटिव ट्रिगर है। हमारा इन्फ्लेशन भी 6.21% से घट के 5.43% तक आ गया है। ये भी अच्छी बात है।
हो सकता है फिगर में कोई डेसिमल में कोई फेरफार हो, तो इसके लिए मुझे माफ़ करना, लेकिन ये बात है कि ये सुधरा है हमारा इन्फ्लेशन डेटा। तो कल हम क्या करेंगे? देखिए, कल हम जिन्होंने लिया है वो 24,700 का जो कॉल है उसको वो एवरेज करेंगे, लेकिन जिन्होंने नहीं लिया है वो 24,600 का कॉल कल लेंगे, और बैंक निफ्टी में 53,500 का कॉल ही हमें लेना है। आपने देखा कि जो शेयर के नाम मैंने इस मेरी दिवाली टू दिवाली 25 प्रॉफिट यात्रा में लिए हैं वो बढ़ने लगे हैं। हाँ, रिलायंस को छोड़ के मुझे ये मानना होगा कि रिलायंस नहीं बढ़ रहा है। बाकी देखो, हुडको का मैंने नाम लिया था एक से ज्यादा बार। हुडको का हालांकि मैंने एक्यूमुलेशन के लिए कहा है, लेकिन आज उसमें 13% की वृद्धि हो गई। अब देखिए, टाटा मोटर अब घट रहा है, लेकिन उनका टारगेट आया है 2050 का। हमें बड़ी बैंकों से फिलहाल दूर रहना है। बड़ी बैंक मतलब HDFC बैंक है, ICICI बैंक है और एक्सिस बैंक है, लेकिन जो PSU बैंक है और छोटी बैंक है उसमें हमें इन्वेस्ट करना है। मैं आपको फिर से बताता हूं कि पंजाब नेशनल बैंक 2 साल में डबल हो सकता है, तो आप पंजाब नेशनल बैंक को एक्यूमुलेट करते रहें। इस प्रॉफिट यात्रा 25 के एक निर्देश के अनुसार एक्यूमुलेट करना मतलब आपको 1-1, 2-2, 5-5 करके इसको लेना है, आपको पोर्टफोलियो में इसको शामिल करना है। देखिए, कुछ रोड प्रोजेक्ट्स, मेगा रोड प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट ने सैंक्शन कर दिए हैं, मतलब स्पेंडिंग बढ़ रहा है, हमारा गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ रहा है, वो अच्छी बात है अर्थकारण के लिए। और ये रोड, खास करके जो रोड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बढ़ने के कारण, मैं आपको नाम देता हूं, कृपया आप इसको लिख लीजिए, HG इंफ्रा। उसके बाद मैं आपको बताऊं लार्सन एंड टोब्रो, ITD सीमेंटेशन, IRB इंफ्रा, दिलीप बिल्डकॉन, ये जो शेयर मैंने नाम लिए इनको फायदा हो सकता है। आप इसको भी 1-1, 2-2 करके एक्यूमुलेट करना शुरू कर दें, क्योंकि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अब बढ़ने वाला है। जितने भी PSU सेक्टर के शेयर्स हैं उसको आप लें, BEL को भी इकट्ठा करें। देखिए, ऑप्शन वाली बात तो एक बार के लिए होगी, लेकिन अगर आपके पास ये BEL का शेयर पड़ा होगा तो हो सकता है वो भी आने वाले 5-6 साल में 3,000 रुपया हो जाए। जैसे देखिए, मजगांव डॉट हुआ, वो डॉक हुआ, है ना, ऐसे काफी शेयर है। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल का शेयर देखो 5,000 तक इर्द गिर्द घूमता है, तो इस तरह से ये भी हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपको इसको रखना होगा। ऑप्शन में तो क्या है कि आपने लिए 1,200, 1,500, 5,000, 8,000 प्रॉफिट हुआ, आपने बेच दिए। लेकिन ये शेयर जो मैं बोल रहा हूँ इसको आप 1-1 करके आपकी क्षमता के अनुसार आपके पोर्टफोलियो में एक्यूमुलेट करें, मतलब एकत्र करें, इसको 1 by 1 लेते रहिए। इसके लिए सिस्टेमेटिक इक्विटी प्लान के जरिए भी आप इसको उठा सकते हैं, लेकिन ये आपको लेना है। देखिए, आज डाउ जोन्स हल्का सा प्लस में है, नास्डेक भी हल्का सा प्लस में है, निफ्टी हल्का सा माइनस में है। हो सकता है देर रात तक ये प्लस में आ जाए, लेकिन अब वो जब मार्केट टर्न लेगा तो वो एक बड़ा उछाल आएगा मार्केट में। बजट से पहले लगता है ऐसा है कि हमारे जो इंडाइसिस है
वो हो सकता है अपने ऑल टाइम हाई को छू पाए। तो देखिए, आप सब तो जानते हैं कि मेंबर होने के लिए आपको क्या करना है और मेंबर क्यों होना है। देखिए, प्रॉफिट यात्रा चल रही है मेरी फ्रॉम दिवाली टू दिवाली 25, और मेरे बहुत सारे मेंबर्स और जो सब्सक्राइबर है उन्होंने काफ़ी प्रॉफिट कमाया है, काफ़ी मतलब सेटिस्फैक्टरी। तो मैं पहले ये कहूँगा कि अगर आप मेरी चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं तो कृपया आप बच जाइए, सब्सक्राइबर का बटन दबाएंगे, बेल बटन भी साथ में दबाएंगे, तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को फर्स्ट ऑफ ऑल। और इसके बाद अगर आपको मेरे व्हाट्सएप के ग्रुप में शामिल होना है, जिसमें आपको ड्यूरिंग द लाइव ट्रेडिंग सेशन रियल टाइम असिस्टेंट मिलेगा, आपको कॉल मिलेंगे, पुट मिलेंगे, स्टॉक्स टू बाय, जैकपॉट ट्रेड मिलेंगे, एडवाइस मिलती रहेगी और आप आराम से ट्रेडिंग कर सकेंगे। तो इसके लिए आपको मेंबर बनना जरूरी है, ताकि व्हाट्सएप पे आपको स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिलती रहे। इसके लिए क्या करना है, देखिए, मेंबरशिप फी मैंने रखी है 159 रुपीज़ ओनली पर मंथ, जो आप मुझे जी पे के मेरे जो नंबर है 9825648296 पे भेज सकते हैं, और जी पे करने के बाद इसका स्क्रीनशॉट मेरे मोबाइल नंबर 9825648296 पे अपने नाम के साथ भेज दीजिएगा, ताकि आपका नाम इमीडिएटली हमारे ग्रुप में आ जाएगा। देखिए, आप ये भी जानते हैं कि ये जो वीडियो है वो एजुकेशनल पर्पस से बनते हैं। मैं किसी शेयर की बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। अगर किसी को लॉस हो जाए तो इसकी जिम्मेदारी इस चैनल की नहीं है, इसकी भी कृपया आप नोट लें। तो कल के मार्केट के लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। मेरे मेंबर्स को बता दूं कि पूरे दिन में आपको कल कुछ ना कुछ अजीब होता हुआ दिखेगा मार्केट में, और जो कॉल बैंक निफ्टी और निफ्टी के मैंने दिए हैं उसमें आपको मैं तो ये बार बार कहता हूं कि बीच बीच में प्रॉफिट टेकिंग करना ही करना है, प्रॉफिट घर ले जाना है, और बाद में आप आराम से री एंटर कर सकते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखें। बाकी अब मार्केट की नजर जो है 18 तारीख के यूएस फेड के इंटरेस्ट रेट कट के बारे में होने वाली जाहिरात के ऊपर, इसके बाद 19 तारीख को बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ जापान का भी इस मामले में डिसीजन आएगा। तो मार्केट ये सब जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उस पर नजर रख रही है, हमें भी रखनी होगी, और खरीदी में हमें जल्दबाजी नहीं करनी है, और बिल्कुल इंडेक्स को लाइव देखते ही ट्रेड करना है। मार्केट का मोमेंटम किस तरफ है वो हमें देखना है। तो मैं आशा करता हूं कि आप सब बड़ी काबिलियत के साथ कल ट्रेड लेंगे और अच्छा प्रॉफिट बनाएंगे। अगर कुछ अपडेट आती है तो डेफिनेटली आई एम हियर टू सेंड यू ए व्हाट्सएप मैसेज। आज मुझे ऐसे मैसेज मिले कि गुरुजी कोई कॉल नहीं, तो मैंने इनको बताया है सबको कि भाई कॉल देने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि क्या होता था उसमें आप जानिए, मार्केट साइडवेज थी, प्रीमियम गलते जाते थे, तो फिर वो बढ़े तो भी क्या फायदा होता है हमें। इसलिए कोई ट्रेड मैंने मतलब ज़्यादा ट्रेड नहीं दिए, वो भी मैंने सबको बता दिया है। मैं आपको
मेरी व्हाट्सएप चैनल के मेंबर के स्वरूप में देखना चाहता हूँ, यू आर वेलकम। अभी भी ये प्रॉफिट यात्रा में जुड़ने से आपका जो ट्रेडिंग पैटर्न है वो पूरा आप बदल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गुड नाइट।